महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की हार और पांडवों की विजय ने धरती को रक्त रंजित कर दिया था। इस महायुद्ध के बाद एक रात अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, अपने क्रोध और प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने पांडवों की संतानों का वध कर दिया था और अब पछतावे के बोझ तले दबा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में अशांति थी। उसी रात जब अश्वत्थामा अकेला बैठा हुआ था, अचानक भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। कृष्ण का तेजस्वी चेहरा देख अश्वत्थामा ने सिर झुका लिया। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अश्वत्थामा, तुमने अधर्म का मार्ग क्यों चुना? निर्दोष बालकों का वध करके तुमने अपना युद्ध कायरों की तरह लड़ा। अश्वत्थामा की आवाज कांप उठी, हे माधव, मेरे पिता की मृत्यु ने मेरे हृदय को जला दिया था। प्रतिशोध के अंधेरे में मैंने सही और गलत का विचार नहीं किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, पर बहुत देर हो चुकी है। कृष्ण ने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्रोध में किया गया कार्य हमेशा विनाश का कारण बनता है। तुमने निर्दोषों का खून बहाया है। इस पाप का फल तुम्हें भुगतना होगा। अश्वत्थामा ने निराशा से पूछा, क्या मेरे लिए कोई मुक्ति है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुक्ति का मार्ग तुम्हारे हाथ में है। आत्मचिंतन और सच्चे हृदय से प्रायश्चित तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। सत्य और धर्म की राह पर लौट आओ, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। कृष्ण के ये शब्द अश्वत्थामा के हृदय में गूंज उठे। वह समझ गया कि अब केवल पश्चाताप और आत्मचिंतन ही उसे उसके अपराध से मुक्ति दिला सकते हैं।